ऊर्जा स्तर और स्पेक्ट्रा का सिद्धांत एक बहुत ही रोचक विषय है। जब हम किसी परमाणु की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति कैसे होती है। हर इलेक्ट्रॉन एक विशेष ऊर्जा स्तर पर होता है, जिसे हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर एक तरह से सीढ़ियों की तरह होते हैं। जैसे जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, हमारी ऊंचाई बढ़ती है, उसी तरह ऊर्जा स्तर भी बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वह एक ऊंचे ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। इसे हम उत्थान कहते हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर पर लौटता है और इस प्रक्रिया में वह ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ता है। यही कारण है कि जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं, तो वह रंगीन रोशनी छोड़ती है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रा की। जब यह प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, तो यह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें यह बताती है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक संरचना में क्या विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत ही सरल होता है, जबकि अन्य तत्वों का स्पेक्ट्रम अधिक जटिल होता है। स्पेक्ट्रा का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में विभिन्न तत्व कैसे मौजूद हैं। जब हम दूरबीन से तारे देखते हैं, तो हम उनके स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके यह जान सकते हैं कि वे कौन से तत्वों से बने हैं। यह न केवल खगोल विज्ञान में, बल्कि रसायन विज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह ऊर्जा स्तर और स्पेक्ट्रा का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि पदार्थ कैसे व्यवहार करता है। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो उसके अणुओं की गति बढ़ जाती है और यह ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन का कारण बनता है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह क्वांटम यांत्रिकी से जुड़ा हुआ है। क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि ऊर्जा स्तर निरंतर नहीं होते, बल्कि ये निश्चित मानों पर होते हैं। यह एक अद्भुत विचार है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी जटिल और अद्भुत है। तो ऊर्जा स्तर और स्पेक्ट्रा का सिद्धांत न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी मदद करता है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह से इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं